प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में आप लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके पहले वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एपॉक्साइड। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या सही है बात? यस सर। तो चलिए देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं वो मैंने बच्चों आप लोग को जीओसी में पढ़ाया है। एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करना। ऐसे कंपाउंड जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस होता है, कंपाउंड साइक्लिक होता है, कंपाउंड प्लेनर होता है, वो कंपाउंड क्या होता है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। लाइक बेंजीन। बेंजीन में अगर हम बात करें बच्चों, जैसे आपके सामने स्ट्रक्चर बना बेंजीन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस पूरी रिंग में कंजुगेट सिस्टम है डबल बॉन्ड का। और कितने इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है। तो बच्चों जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा हो, 6 का इलेक्ट्रॉन चल रहा हो, 10 का इलेक्ट्रॉन चल रहा हो, 14 का इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? एरोमेटिक होते हैं। तो आज अपन लोग एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शन पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए शो करते हैं, अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो कर देंगे तो बच्चों वहां पे उनकी एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए कौन सा रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, जब उसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो आपको दिखाई पड़ेगा क्यों ये लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ये लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बच्चों आपको पता है एल्कीन और एल्काइन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो बेंजीन में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करता है? कहीं ना कहीं बच्चों बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को खराब नहीं करना चाहते बच्चों। इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग पे या बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप जुड़ा है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग पे और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे बच्चों कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे, और वहां से फिर क्या होगा बच्चों? जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फिर उसी कार्बन से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाता है। यही होता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्या बात समझ में आ रहा है? तो एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये लोग अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे बच्चों अटैक करता है और जिसकी वजह से वहां से क्या निकल जाता है बच्चों? हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाता है। और ये देखिएगा बच्चों आपके सामने एक नेट रिएक्शन लिखा गया है। ये देखिएगा बेंजीन है। क्या ये बेंजीन है या हाइड्रोबेंजीन है? बच्चों ये बेंजीन है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन लग गया तो नाम हो जाएगा हाइड्रोबेंजीन। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, बेंजीन में सभी कार्बन पे 1 हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट होते हैं, तो सिर्फ आप नहीं दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां हाइड्रोजन नहीं है। आप अगर ऐसे ढक दीजिए तब भी बेंजीन है, और अगर आप हाइड्रोजन वहां दिखा दे रहे हैं तो बच्चों तब भी वो बेंजीन ही है। ठीक, इस बेंजीन के ऊपर बच्चों अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे जाके अटैक करके यहां से हाइड्रोजन को क्या किया बच्चों? हटा दिया। और जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके फॉर्म में निकलेगा? H+ के फॉर्म में निकल जाएगा बच्चों। क्या बात समझ में आ रहा है? और यहां पे जो भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो H+ से जुड़ करके NU बॉन्ड H बना देगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं इसके मैकेनिज्म कैसे हैं। देखिएगा बच्चों मैंने आपके सामने क्या लिया? बेंजीन। बेंजीन 6 कार्बन की रिंग जिसमें आपको 3 पाई बॉन्ड को अल्टरनेट पोजीशन पे रखना है, और आपको पता सभी कार्बन पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बच्चों मैंने सिर्फ एक हाइड्रोजन को दिखा दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब इसके ऊपर कौन अटैक करने आएगा बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ गया बच्चों। देखिएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अब यहां पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। अब आप बताइए, चाहे आप इधर देखेंगे या इधर भी, तो एक डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी बच्चों। चाहे आप इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ शिफ्टिंग करा दीजिए, चाहे इस कार्बन से इस कार्बन, क्योंकि दोनों साइड एक ही है, कुछ जुड़ा नहीं है। तो अगर हम बात करें इन दोनों बॉन्ड पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से किधर, तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर होगी। चाहे जिधर करवा दीजिए, जरूरी नहीं इधर ही से इधर करवाइए, तो मैं यहाँ पे इधर से इधर शिफ्टिंग करवा दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज।
यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों इसी कार्बन पे आके जुड़ जाएगा और इस कार्बन पे क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या बनेगा, कार्ब कैटायन। तो देखिएगा बच्चों इंटरमीडिएट क्या बन रहा है कुछ इस तरीके से, ये यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से जुड़ा है और क्या आके जुड़ गया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल आकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के जुड़ गया है और यहाँ पे अभी हाइड्रोजन जुड़ा, अभी हाइड्रोजन को भगाया नहीं गया है। अब तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड था बच्चों, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग मान लीजिए मैंने इधर से इधर कराया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके इस कार्बन से जुड़ चुका है और इस कार्बन के ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ सर। अब देखिएगा बच्चों, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे रहे हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड। आपको पता है बच्चों ये इंटरमीडिएट क्या बन रहा, कार्ब कैटायन। और आपको ये भी पता होगा बच्चों कि जो कार्ब कैटायन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच्चों उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो चुका है। कार्बोकैटायन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया बच्चों, इनकम्प्लीट। मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल। तो बताइए बच्चों ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर रहा है, ये स्टेप फास्ट है या स्लो है, स्लो स्टेप है। कैसा स्टेप है बच्चों, स्लो स्टेप। और कभी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है बच्चों, वही रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। तो इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है बच्चों, आरडीएस स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप है, यही आरडीएस स्टेप है। सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, मान लीजिए बच्चों ठंडी का सीजन है और ठंडी के सीजन में खूब ठंडा ठंडा पानी बाथरूम में रखा गया और आपको नहाना है। तो आप खुद सोचिए, जब आप लोग नहाने जाते होंगे तो बच्चों मग में पानी लेकर के सोचते होंगे कि नहाएं कि ना नहाएं। और एक बार अगर गलती से मग का पानी अपने बॉडी पे पड़ जाता होगा तो बाकी का प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि हम लोग नहा लिए। मतलब पहला वाला मग बच्चों डिसाइड करता है कि नहाने में कितनी टाइम लगेगी, वो पहला मग डिसाइड करता है। क्या बात समझ में आ रहा है, आपको मान लीजिए नहाने में आधे घंटे लगे, तो जो आधा घंटा देरी लगी है ना, वो सिर्फ पहले स्टेप की वजह से। अगर आपने जाके बाथरूम में तुरंत पहला मग डाल दीजिए, बाकी आप लोग इसके बाद वाला स्टेप इतना फास्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी नहा के निकल गए हैं। कहने का मतलब बच्चों जो स्टेप स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है। तो बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन जो कि हाईली अनस्टेबल है, रिएक्शन इधर से इधर जल्दी आता ही नहीं है। कोई बच्चों स्टेबल से अनस्टेबल में नहीं जाना चाहेगा, तो इसलिए बच्चों बेंजीन इस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहता। कहने का मतलब बच्चों ये फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है और रिएक्शन का रेट यही डिटरमाइन करता है। और आपको दिखाई पड़ रहा अब इस मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों, क्या आप जाकर के इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देंगे, नहीं, क्योंकि बच्चों अभी इसमें क्या प्रेजेंट है, रिजोनेंस। तो आपको दिखाई पड़ रहा बच्चों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या होगा बच्चों, रिजोनेंस, कंजुगेट सिस्टम मिल रहा है। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां, तो डबल बॉन्ड की जब शिफ्टिंग यहां करा देंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे बच्चों, ये देखिएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है और इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा है और पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएगा। आपको दिखाई बच्चों फिर से पढ़ रहा होगा कि फिर से आगे मॉलिक्यूल में रिजोनेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग बच्चों पॉजिटिव चार्ज की तरफ करा देंगे। तो जब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। बताइए ना, यस सर। तो बताइए बच्चों अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां पे बच्चों क्या, इलेक्ट्रोफाइल और H और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा बच्चों। क्या बात समझ में आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब देखिएगा बच्चों हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बच्चों जो रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बोकैटायन के ऊपर फाइनली अटैक कर दे, और या तो बच्चों यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, H+ के फॉर्म में यहां से निकाल दिया जाए। अगर बच्चों यहां पे न्यूक्लियोफाइल आप अटैक करा देते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे आके कौन जुड़ गया बच्चों, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल और H वैसे पड़े हैं।
तो प्रोडक्ट ऐसा कुछ बन जाएगा, आपने पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फाइनली आपने ले जाकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दिया। कहने का मतलब बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा हो रहा बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एई रिएक्शन बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने अगर बेंजीन पे कराया बच्चों, तो आपने क्या कराया? पहले बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया, पॉजिटिव चार्ज आया, कार्ब कैटायन बना, और कार्ब कैटायन को आपने रिजोनेंस करा के फाइनली जहां पॉजिटिव चार्ज गया वहां पे आपने न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दिया। लेकिन बच्चों जब आपने देखा जो प्रोडक्ट बनाए हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो पहले मॉलिक्यूल एरोमेटिक था, और अभी देखिएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, पूरे रिंग में रिजोनेंस ही नहीं है। मतलब कंपाउंड क्या हो गया बच्चों? नॉन एरोमेटिक हो गया। यानी बोले तो नॉन एरोमेटिक। क्या कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनना चाहेगा? जी नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो कोई भी कंपाउंड रिएक्शन करके अपनी एरोमेटिसिटी को खराब नहीं करना चाहेगा। इसलिए बच्चों बेंजीन जो होता है वो अपनी एरोमेटिसिटी को खराब ना करे, इसलिए बच्चों वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करता है। फिर क्या करेगा? देखिएगा बच्चों, अब क्या होगा, जहां पे यहां पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा। तो यहां से हाइड्रोजन के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छीन के डबल बॉन्ड बनाया जाएगा, और H को यहां से H प्लस के फॉर्म में निकाल दिया जाएगा बच्चों। तो देखिएगा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्रोडक्ट कुछ इस फॉर्म में बनेगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और आके जुड़ गया कौन बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल, और यहां से कौन निकल गया? H प्लस। तो देखिएगा बच्चों, अभी भी पहले भी बेंजीन एरोमेटिक था, अभी भी 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन का चल रहा, पूरे रिंग में रिजोनेंस है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पूरे रिंग में कंजुगेट सिस्टम है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस हो रहा बच्चों। पहले बेंजीन एरोमेटिक था, अभी भी एरोमेटिक है। तो रिएक्शन आपको पता चल रहा बच्चों, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरफ शिफ्ट होगा? नहीं। इस रिएक्शन में बच्चों आपने देखा पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, फिर बाद में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा, हाइड्रोजन हट रहा है, इसलिए इसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने आकर के हाइड्रोजन को हटा दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक, और हाइड्रोजन हटा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी खराब नहीं हुई, जबकि वहीं अगर हमने बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया तो उसकी बच्चों एरोमेटिसिटी पूरी तरीके से गायब हो गई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, हर कोई एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा रिएक्शन करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सा बच्चों? ये प्रोडक्ट हो गया। तो आई होप बच्चों आपको पूरी तरीके से मैकेनिज्म समझ में आया। क्या बात समझ में आ रहा? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो 2-4 एग्जांपल होते हैं, कौन कौन से, वो हमको पढ़ना बच्चों। हाइलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जांपल्स। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जितने भी रिएक्शंस हैं, जो भी जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत जितने भी रिएक्शन आएंगे बच्चों, सभी में जो फर्स्ट स्टेप होता है वही स्लो स्टेप होता है। लेकिन सल्फोनेशन में बच्चों ये फर्स्ट स्टेप वो नहीं होता है, स्लो स्टेप। स्लो, ये जो सेकंड स्टेप जहां पे हाइड्रोजन को हटाया जाता है, इसको हम लोग सेकंड स्टेप बोलते हैं। हाइड्रोजन जल्दी नहीं निकलता है, ठीक है। तो सल्फोनेशन में और आयोडोनेशन में ये वाला स्टेप स्लो होता है, ये वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और बाकी जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल, जैसे फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सभी में बच्चों कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए बच्चों अपन लोग इसके एग्जांपल देखते हैं, जिसमें बच्चों अपने को पढ़ना है फर्स्ट हाइलोजिनेशन, सेकंड अपने को पढ़ना बच्चों नाइट्रेशन, थर्ड अपने को पढ़ना सल्फोनेशन, एंड फोर्थ अपने को पढ़ना बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रहा? तो बच्चों अगर मैं बात करूं हाइलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो X प्लस है। कौन है? X प्लस आके अटैक करेगा। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता बच्चों? NO2 प्लस होता है। कौन होता बच्चों? NO2 प्लस। तो नाइट्रेशन में अगर पूछ लिया जाए इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? NO2 प्लस। सल्फोनेशन में बच्चों इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? SO3 होता है। कौन होता बच्चों? SO3। तो आपको पता चला हाइलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन बच्चों? X प्लस। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3। फ्रीडल क्राफ्ट में बच्चों दो हमको पढ़ना होता है, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। एल्काइलेशन में बच्चों इलेक्ट्रोफाइल बच्चों कार्ब कैटायन होता है, और
एसाइलेशन में बच्चों होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल एसाइलेशन में। और ये एल्काइलेशन में कौन होता है बच्चों? एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल आर प्लस होता है, कार्ब कैटायन। ठीक है, तो ये आप लोग को पता चल गया। कितने एग्जांपल होते बच्चों? 4। हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोफाइल X प्लस, नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफाइल SO3, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल उसमें R प्लस एल्काइलेशन में होगा, और एसाइलेशन में R C डबल बॉन्ड O और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगला पॉइंट अगर हम बात करें कि इन ऑल रिएक्शन, मतलब सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों जो फर्स्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप कैसा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जबकि बच्चों आयोडोनेशन और सल्फोनेशन में बच्चों सेकेंड स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। तो इन ऑल रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, व्हाइल इन आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन सेकेंड स्टेप आर RDS स्टेप। तो सेकेंड स्टेप बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ। अगला पॉइंट अगर हम बात करें बच्चों सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मान लो बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, बेंजीन नहीं है, बेंजीन पे एक पहले से ग्रुप है, जैसे NO2 हो जाए, CHO हो जाए, OH आ जाए, है ना, OR ग्रुप आ जाए, CH3 ग्रुप आ जाए। ठीक है, तो अब आपको देखना, अब बेंजीन पे जैसे बेंजीन रहता था तो आप लोग चाहे जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा सकते थे, लेकिन बच्चों अगर बेंजीन पे पहले से ग्रुप प्रेजेंट है तो अब ऐसे आप इलेक्ट्रोफाइल नहीं अटैक करा पाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस M या प्लस I या प्लस H, या तो माइनस M माइनस I माइनस H। तो बच्चों अगर बेंजीन पे ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, जी ये बेंजीन है, बेंजीन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है उस मान लीजिए G माना गया ग्रुप, उसका लग रहा प्लस M या तो प्लस I या तो प्लस H। तो ऐसे ग्रुप बच्चों बेंजीन के आर्थो पोजीशन, ये आर्थो, ये दोनों मेटा, ये पैरा। तो ऐसे ग्रुप, कौन से ग्रुप? प्लस M प्लस I और प्लस H वाले बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज ले आते बच्चों। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आर्थो, पैरा पे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब सोचिए बच्चों, जब इलेक्ट्रोफाइल भीख मांगने आएगा, इलेक्ट्रॉन मांगने आएगा, तो वो कहां पे मांगेगा? आर्थो पोजीशन पे जहां इलेक्ट्रॉन ढेर सारा है, या मेटा पे जाएगा? तो बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा इकट्ठा है? आर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट जिसका प्लस M या प्लस H या प्लस I, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बच्चों आर्थो एंड पैरा पे। और ऐसे ग्रुप को अपन लोग बोलते हैं बच्चों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या इसे अपन लोग बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को दिक्कत नहीं होती है, आसानी से आता है, आर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन लेकर के वहीं जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, और यहां पे लिखा भी गया है इलेक्ट्रोफाइल अटैक आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ रिंग। यहां पे जैसे बच्चों ग्रुप G के प्लेस पे हम लोग हाइड्रोजन ले सकते हैं, OH ग्रुप ले सकते हैं, O माइनस ग्रुप ले सकते हैं, NH2 ले सकते हैं, OR ग्रुप ले सकते हैं। इन सबका क्या लगता है बच्चों? प्लस M। मतलब बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा रहे और जो एटम जुड़ा है बेंजीन से डायरेक्ट, उसके पास लोन पेयर है, तो बच्चों उनका लगता है हमेशा प्लस M। क्या बात समझ में आ रहा है? तो प्लस M ग्रुप वाले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऐसे ग्रुप को अपन लोग बोलते हैं बच्चों आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप। इस केस में बच्चों इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे ज्यादा होती है। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, अगर बेंजीन पे ऐसा ग्रुप है जिसका क्या लग रहा हो, माइनस M लग रहा हो, या माइनस I लग रहा हो, या माइनस H लग रहा हो, तो ऐसे ग्रुप बच्चों बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या ले आते हैं? पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां है ही नहीं, नुकसान हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल सोचिए यहां पे पहले से ही नुकसान है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा मांगने? नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों आर्थो पैरा की तरफ भटकता ही नहीं है, उसको पता है वहां तो पहले से ही कंगाली पड़ी हुई है। तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों मेटा पोजीशन पे जाएगा, आर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा। कहां जाएगा बच्चों? मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो अगर बेंजीन पे ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है जिसका लग रहा है बच्चों माइनस M माइनस I माइनस H, तो बच्चों ऐसे ग्रुप को अपन लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, या बच्चों उसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बच्चों। जैसे एग्जांपल के तौर पे CHO ग्रुप ले लिया जाए, COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप CN, SO3H सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, SO3H भी ले लीजिए, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप का बच्चों लगता है माइनस M, एनहाइड्राइड ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एसिड हैलाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप, इन सबका बच्चों माइनस M लगता है। कहने का मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड O हो,
इन सबका क्या लगेगा बच्चों, -m। ऐसे ग्रुप क्या करते हैं, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं, और ऐसे अगर ये ग्रुप कभी भी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट रहेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे कभी जाबे नहीं करेगा, तो जाएगा कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा बच्चों, और प्रोडक्ट कहां बनाएगा, मेटा पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेटा पोजीशन ऑफ रिंग। क्या बात समझ में आ रहा है? और ऐसे ग्रुप को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जी हां। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में क्या, एक एक एग्जांपल, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीगल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, क्यों है बेंजीन रिंग, क्यों एरोमेटिक कंपाउंड ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं शो करते हैं, और अगर बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो +m वाला ग्रुप या +i वाला या +h वाला, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, अगर -m -i -h वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गया बच्चों। तो अगले वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे, क्या आप लोगों को पता चली गया है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए बच्चों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, जय हिंद।